एक ऐसा नाम जिसे पूरा देश नेताजी कहता था। एक ऐसा हीरो जिसके लिए आज़ादी सबसे बड़ी इबादत थी। लेकिन 18 अगस्त 1945 एक खबर आई, सुभाष चंद्र बोस प्लेन क्रैश में मर गए। लेकिन क्या यह सच था या किसी बड़े राज का हिस्सा? जापान से वापस आते वक्त ताइवान के ऊपर उनका प्लेन क्रैश हुआ। कहा गया उनका शरीर जल गया, पहचाना मुश्किल था। लेकिन जब इंडियन और जापानीज रिकॉर्ड्स देखे गए तो क्रैश साइट से कोई डेड बॉडी कंफर्म नहीं हुई। बोस के साथी भी कंफ्यूज थे। कुछ लोग कहते थे उन्हें हॉस्पिटल में देखा गया और कुछ कहते थे वो वहां से बच निकले थे। 1948 के बाद इंडिया में एक बाबा आए, गुमनाम बाबा। उनका आश्रम था फैजाबाद, उत्तर प्रदेश। लोग कहते थे उनकी आवाज, लिखाई और आदतें बिल्कुल नेताजी जैसी थी। एक बार किसी ने उनसे पूछा, बाबा आप नेताजी हैं? बाबा मुस्कुरा दिए और बोले, देश अभी तैयार नहीं है सच के लिए। उनका डीएनए टेस्ट कभी कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन फाइल्स के अंदर लिखा था, आइडेंटिटी कॉन्फिडेंशियल। इंडिया में 300 से ज्यादा क्लासिफाइड फाइल्स थी नेताजी के बारे में। उनमें लिखा था बोस रशिया में देखे गए थे 1946 में, और कुछ रिपोर्ट्स में लिखा था वो यूएसएसआर के गुलाग कैंप में रखे गए। सवाल ये है, अगर वो मर गए थे तो ये सब फाइल्स क्यों सीक्रेट रखी गई? नेताजी ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और शायद उन्होंने अपना सब कुछ देश के लिए दे दिया, अपनी पहचान तक भी। आज भी सवाल वही है, क्या सुभाष चंद्र बोस प्लेन क्रैश में मरे थे या उन्होंने आजादी के बाद एक नया रूप ले लिया था? नेताजी कहाँ गए? ये सिर्फ एक राज नहीं, ये भारत के दिल का एक जिंदा सवाल है।